गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सच्चिदानंद गुरुवे नमः। कर्तव्य क्या है? कर्मयोग का तत्व समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि मुझे कोई काम करना है तो पहले मुझे यह जान लेना चाहिए कि वह मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूँ। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। मुसलमान कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार हिंदू कहता है कि जो कुछ मेरे वेदों में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। फिर एक ईसाई की दृष्टि में जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें स्पष्ट दिख पड़ता है कि जीवन में अवस्था, ऐतिहासिक काल एवं जाति भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी बहुविध होती हैं। अन्यान सार्वभौमिक भावसूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द की भी ठीक ठीक व्याख्या करना दुरूह है। व्यावहारिक जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों द्वारा ही हमें उसके संबंध में कुछ धारणा हो सकती है। जब हमारे सामने कुछ बातें घटती हैं तो हम सब लोगों में उस संबंध में एक विशेष रूप से कार्य करने की स्वाभाविक अथवा प्रशिक्षित प्रवृत्ति उदित हो जाती है और इस प्रवृत्ति के उदित होने पर मन उस घटना के संबंध में सोचने लगता है। कभी तो वह यह सोचता है कि इस प्रकार की स्थिति में इसी तरह कार्य करना उचित है। फिर किसी दूसरे समय उसी प्रकार की स्थिति होने पर भी पूर्वोक्त रूप से कार्य करना अनुचित प्रतीत होता है। कर्तव्य के संबंध में सर्वत्र धारणा यही देखी जाती है कि हर एक सत्पुरुष अपने विवेक के आदेशानुसार कर्म किया करता है, परंतु वह क्या है जिससे एक कर्म कर्तव्य बन जाता है। एक ईसाई के सामने गोमांस का एक टुकड़ा रहने पर भी यदि वह अपनी प्राण रक्षा के लिए उसे नहीं खाता अथवा किसी दूसरे मनुष्य के प्राण बचाने के लिए वह मांस नहीं दे देता तो उसे निश्चय ही ऐसा लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। परंतु इसी अवस्था में यदि एक हिंदू वह गौ मांस का टुकड़ा खा ले अथवा किसी दूसरे हिंदू को दे दे तो अवश्य उसे भी ठीक उसी प्रकार यह लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। हिंदू जाति की शिक्षा तथा संस्कार ही ऐसे हैं जिनके कारण उसके हृदय में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं। पिछली शताब्दी में भारतवर्ष में डाकुओं का एक कुख्यात दल था जिन्हें ठग कहते थे। वे किसी मनुष्य को मार डालना तथा उसका धन छीन लेना अपना कर्तव्य समझते थे। वे जितने अधिक मनुष्यों को मारने में समर्थ होते उतने ही अपने को श्रेष्ठ समझते थे। साधारणतया यदि एक मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो निश्चय ही उसे यह सोचकर दुख होगा कि कर्तव्य भ्रष्ट हो जाने
अपने अनुचित कर्म कर डाला है। पर यदि वही मनुष्य एक फौज में सिपाही की हैसियत से एक नहीं बल्कि 20 आदमियों को भी मार डाले तो उसे यह सोचकर अवश्य प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कर्तव्य बहुत सुंदर ढंग से निभाया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल किसी कार्य विशेष से कर्तव्य निर्धारित नहीं होता। कर्तव्य की कोई वस्तुनिष्ठ परिभाषा कर सकना नितांत असंभव है, किंतु कर्तव्य का एक आत्मनिष्ठ पक्ष भी होता है। यदि किसी कर्म द्वारा हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो वह कर्म शुभ है और वह हमारा कर्तव्य है, परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं वह अशुभ है और यह हमारा कर्तव्य नहीं। आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण से देखने पर हमें यह प्रतीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें उन्नत बनाते हैं और दूसरे ऐसे जो हमें नीचे गिराते हैं और पशुवत बना देते हैं। किंतु विभिन्न व्यक्तियों में कौन सा कार्य किस तरह का भाव उत्पन्न करेगा यह निश्चित रूप से बताना असंभव है। सभी युगों में समस्त संप्रदायों और देशों के मनुष्यों द्वारा मान्य यदि कर्तव्य का कोई एक सार्वभौमिक भाव रहा है तो वह है परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना ही पाप है। भगवत गीता में जन्म तथा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार कर्तव्यों का बारंबार उल्लेख हुआ है। जीवन के विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है वह अनेक अंशों में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा नियमित होता है। इसीलिए जिस समाज में हमारा जन्म हुआ हो उसके आदर्शों और व्यवहार के अनुरूप उदात्त एवं उन्नत बनाने वाले कार्य करना हमारा कर्तव्य है। परंतु यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सभी देशों और समाजों में एक ही प्रकार के आदर्श एवं आचरण प्रचलित नहीं है। इस विषय में हमारी अज्ञता ही एक जाति की दूसरी जाति के प्रति घृणा का मुख्य कारण है। एक अमेरिका निवासी समझता है कि उसके देश की प्रथाएं ही सर्वोत्कृष्ट हैं, अतएव जो कोई उसकी प्रथाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता वह दुष्ट है। इसी प्रकार एक हिंदू सोचता है कि केवल उसी के रीति रिवाज ही ठीक और संसार भर में सर्वोत्तम है और जो उनका पालन नहीं करता वह महादुष्ट है। हम सहज ही इस भ्रम में पड़ जाते हैं और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक भी है, परंतु यह बहुत अहितकर है। संसार में परस्पर के प्रति सहानुभूति के अभाव में एवं पारस्परिक घृणा का यह प्रधान कारण है। मुझे स्मरण है जब मैं इस देश में आया और जब मैं शिकागो महामेला में जा रहा था तो किसी आदमी ने पीछे से मेरा साफा खींच लिया। मैंने पीछे घूमकर देखा तो अत्यंत संभ्रांत लगते एक सज्जन व्यक्ति दिखाई पड़े। मैंने उनसे बातचीत की और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं अंग्रेजी भी जानता हूं तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। इसी प्रकार उसी सम्मेलन में एक दूसरे अवसर पर एक मनुष्य ने मुझे धक्का दे दिया। पीछे घूमकर जब मैंने उससे कारण पूछा
तो वह भी बहुत लज्जित हुआ और हकला हकलाकर मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा, आप ऐसी पोशाक क्यों पहनते हैं? इन लोगों की सहानुभूति बस अपनी ही भाषा और वेशभूषा तक सीमित थी। शक्तिशाली जातियां कमजोर जातियों पर जो अत्याचार करती हैं, उसका अधिकांश इसी दुर्बलता के कारण होता है। मानव मात्र के प्रति मानव का जो बंधु भाव है, उसको ये सोख लेता है। संभव है वह मनुष्य जिसने मुझे मेरी पोशाक के बारे में पूछा था तथा जो मेरे साथ मेरी पोशाक के कारण ही दुर्व्यवहार करना चाहता था, एक भला आदमी रहा हो, एक संतान वत्सल पिता और एक सभ्य नागरिक रहा हो, परंतु उसकी स्वाभाविक सहृदयता का अंत उसी समय हो गया जब उसने मुझ जैसे एक व्यक्ति को दूसरे वेश में देखा। सभी देशों में विदेशियों का शोषण होता है क्योंकि वे यह नहीं जानते कि परदेश में अपने को कैसे बचाएं, और इस प्रकार वे उन देशवासियों के प्रति अपने देश में भ्रांत धारणाएं ले जाते हैं। मल्लाह, सिपाही और व्यापारी दूसरे देशों में ऐसे अद्भुत व्यवहार किया करते हैं जैसा अपने देश में करना वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकेंगे। शायद यही कारण है कि चीनी लोग यूरोप और अमेरिका वासियों को विदेशी शैतान कहा करते हैं, पर यदि उन्हें पश्चिमी देश की सज्जनता तथा उनकी नम्रता का भी अनुभव हुआ होता तो वे शायद ऐसा न कहते। अतएव हमें जो बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हम दूसरे के कर्तव्यों को उसकी दृष्टि से देखें, दूसरों के रीत रिवाजों को अपने रीत रिवाज के मापदंड से न जांचें। मैं विश्व भर के लिए मापदंड नहीं हूं। हम ही को संसार के साथ मिलजुल कर चलना होगा, न कि संसार को हमारे साथ। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश, काल, पात्र के अनुसार हमारे कर्तव्य कितने बदल जाते हैं, और सबसे श्रेष्ठ कर्म तो यह है कि जिस विशिष्ट समय पर हमारा जो कर्तव्य हो उसी को हम भली भांति निभाएं। पहले तो हमें जन्म से प्राप्त कर्तव्य करना चाहिए और उसे कर चुकने के बाद समाज और जीवन में हमारी स्थिति के अनुसार जो कर्तव्य हों उन्हें संपन्न करना चाहिए। मानव समाज की एक विशेष कमजोरी यह है कि वह अपनी ओर कभी नजर नहीं डालता। वह जो सोचता है कि मैं भी राजा के सिंहासन पर बैठने के योग्य हूं, और यदि मान लिया जाए कि वह है भी, तो सबसे पहले उसे यह दिखा देना चाहिए कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का कर्तव्य भली भांति कर चुका है। ऐसा होने पर उसके सामने उच्चतर कर्तव्य आएंगे। जब संसार में हम लगन से काम करना शुरू करते हैं तो प्रकृति हमें चारों ओर से धक्के देने लगती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपनी स्थिति प्राप्त कर सकें। जो जिस पद के योग्य नहीं है वह दीर्घ काल तक उसमें रहकर सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। अतएव प्रकृति के विधान के विरुद्ध बड़बड़ाना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण वह छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल
ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव और ढंग से करता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि कर्तव्य की यह धारणा भी परिवर्तित हो जाती है और यह भी देखेंगे कि सबसे श्रेष्ठ कार्य तो तभी होता है जब उसके पीछे किसी प्रकार के स्वार्थ की प्रेरणा नहीं होती है। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्तव्य ज्ञान से किया हुआ कर्म ही हमें कर्तव्य ज्ञान से अतीत कर्म की ओर ले जाता है और तब कर्म उपासना में परिणत हो जाता है। इतना ही नहीं, वरन उस समय कर्म का अनुष्ठान केवल कर्म के लिए ही होता है। फिर हमें प्रतीत होगा कि कर्तव्य का दर्शन, चाहे वह नैतिकता पर अधिष्ठित हो अथवा प्रेम पर, वही है जो अन्य किसी योग का जिसका उद्देश्य है निम्न अहम को क्रमशः घटाते घटाते बिल्कुल नष्ट कर देना, जिससे अंत में उच्च अहम प्रकाशित हो जाए तथा निम्न स्तर में अपनी शक्तियों का क्षय होने से रोकना, जिससे आत्मा अधिकाधिक उच्च भूमि में प्रकाशमान हो सके। यह कार्य नीच वासनाओं के उदय होने पर कर्तव्य की कठोर आवश्यकता के अनुसार उनका निग्रह करने से किया जा सकता है। जान या अनजान में सारी समाज संस्था इस प्रकार संगठित हुई है कि कर्म और अनुभूति के क्षेत्र में स्वार्थ को धीरे धीरे कम करते हुए हम मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के अनंत विकास का पथ खोल देते हैं। कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, अन्यथा वह एक अविराम घर्षण मात्र है। यदि ऐसा न हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति, पति अपने पत्नी के प्रति तथा पत्नी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभा सके? क्या इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते? कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है और प्रेम का विकास केवल स्वतंत्रता में होता है। परंतु सोचो तो सही, इंद्रियों का, क्रोध का, ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है? अपने जीवन के इन सब क्षुद्र संघर्षों में सहिष्णुता धारण करना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। स्त्रियां स्वयं अपने चिड़चिड़े एवं ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव की गुलाम होकर अपने पतियों को दोष दिया करती हैं। वे दावा करती हैं कि हम स्वाधीन हैं, परंतु वे नहीं जानती कि ऐसा करने से वे स्वयं को निरी गुलाम सिद्ध कर रही हैं। और यही हाल उन पतियों का भी है जो सदैव अपनी स्त्रियों में दोष देखा करते हैं। पवित्रता ही स्त्री और पुरुष का सर्वप्रथम धर्म है। ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं हो कि एक पुरुष, वह चाहे जितना भी पथभ्रष्ट क्यों न हो गया हो, अपनी नम्र, प्रेमपूर्ण तथा पतिव्रता स्त्री द्वारा ठीक रास्ते पर न लाया जा सके। संसार अभी भी उतना गिरा नहीं है। हम बहुधा
संसार में बहुत से निर्दय पतियों तथा पुरुषों के भ्रष्टाचरण के बारे में सुनते रहते हैं, परंतु क्या यह बात सच नहीं है कि संसार में उतनी ही निर्दय तथा भ्रष्ट स्त्रियां भी है? यदि सभी स्त्रियां इतनी शुद्ध और पवित्र होती जितना कि वे दावा करती हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त संसार में एक भी अपवित्र पुरुष न रह जाता। ऐसा कौन सा पाशविक भाव है जिसे पवित्रता और सतीत्व पराजित नहीं कर सकता? एक शुद्ध पतिव्रता स्त्री जो अपने पति को छोड़कर अन्य सब पुरुषों को पुत्रवत समझती है तथा उनके प्रति माता का भाव रखती है, धीरे धीरे अपनी पवित्रता की शक्ति में इतनी उन्नत हो जाएगी कि एक अत्यंत पाशविक प्रवृत्ति वाला मनुष्य भी उसके सानिध्य में पवित्र वातावरण का अनुभव करेगा। इसी प्रकार प्रत्येक पति को अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों को अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के समान देखना चाहिए, विशेषकर उस मनुष्य को जो धर्म का प्रचारक होना चाहता है। यह आवश्यक है कि वह पहले स्त्री को मातृवत देखे और उसके साथ सदैव तदरूप व्यवहार करे। मातृपद ही संसार में सबसे श्रेष्ठ पद है, क्योंकि यही एक ऐसी स्थिति है जहां निस्वार्थता की महत्तम शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। केवल भगवत प्रेम ही माता के प्रेम से उच्च है, अन्य सब तो निम्न श्रेणी के हैं। माता का कर्तव्य है कि पहले अपने बच्चों की सोचे, फिर अपने लिए, परंतु उसके बजाय यदि माता पिता सर्वदा पहले अपने ही बारे में सोचे तो फल यह होगा कि उनमें तथा उनके बच्चों में वही संबंध स्थापित हो जाएगा जो चिड़ियों तथा उनके बच्चों में होता है। चिड़ियों के बच्चे जब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को पहचानते तक नहीं। वास्तव में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री को ईश्वर के मातृभाव की प्रतिमूर्ति समझता है, और वह स्त्री भी धन्य है जो पुरुष को ईश्वर के पितृभाव की प्रतिमूर्ति मानती है, तथा वे बच्चे भी धन्य हैं जो अपने माता पिता को भगवान का ही रूप मानते हैं। हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है, और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए क्रमशः हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। एक तरुण सन्यासी वन में गया। वहां उसने दीर्घ काल तक ध्यान भजन तथा योगाभ्यास किया। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब वह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था तो उसके ऊपर वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियां आ गिरी। उसने ऊपर निगाह उठाई तो देखा एक कौवा और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे हैं। यह देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, यह क्या? तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियां मेरे सिर पर फेंको? इन शब्दों के साथ सन्यासी की क्रुद्ध आंखों से आग की एक ज्वाला सी निकली और वे बेचारी दोनों चिड़ियां उससे जलकर भस्म हो गई। अपने में यह शक्ति देखकर वह सन्यासी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं दृष्टि मात्र से कौवे बगले भी भस्म कर सकता हूं। कुछ समय बाद भिक्षा के लिए वह एक गांव में गया। गांव में जाकर एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकारा, मां,
कुछ भिक्षा मिले। भीतर से आवाज आई, थोड़ा रुको मेरे बेटे। सन्यासी ने मन में सोचा, अरे दुष्टा, तेरा इतना साहस कि तू मुझसे प्रतीक्षा कराए। अब भी तू मेरी शक्ति को नहीं जानती है। सन्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से फिर एक आवाज आई, बेटा, अपने को इतना बड़ा मत समझ। यहां न तो कोई कौवा है और न बगुला। यह सुनकर सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अंत में घर में से एक स्त्री निकली और उसे देखकर सन्यासी उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, बेटा, न तो मैं तुम्हारा योग जानती हूं और न तुम्हारी तपस्या। मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ा देर रोका था कि मेरे पति देव बीमार हैं और मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न थी। यही मेरा कर्तव्य है। सारे जीवन भर में इसी बात का यत्न करती रही हूं कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाऊं। जब मैं अविवाहित थी तब मैंने अपने माता पिता के प्रति पुत्री का कर्तव्य किया, और अब जब मेरा विवाह हो गया है तो मैं अपने पतिदेव के प्रति पत्नी का कर्तव्य करती हूं। बस यही मेरा योगाभ्यास है। अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं, जिससे मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे इस बात का भी पता चल गया कि तुमने वन में क्या किया है। यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्चतर तत्व जानने की इच्छा है तो अमुक नगर के बाजार में जाओ। तुम्हें वहां एक व्याध मिलेगा। वह तुम्हें कुछ ऐसी बातें बतलाएगा जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होगे। सन्यासी ने विचार किया, भला मैं उस शहर में उस व्याध के पास क्यों जाऊं? परंतु उसने अभी जो घटना देखी उसे सोचकर उसकी आंखें खुल गई। अतएव वह उस शहर में गया। जब वह शहर के नजदीक आया तो उसने दूर से एक छोटे मोटे व्याध को बाजार में बैठे हुए बड़े बड़े छुरों से मांस काटते हुए देखा। वह लोगों से अपना सौदा कर रहा था। सन्यासी ने मन ही मन सोचा, हरे हरे, क्या यही वह व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी? दिखता तो यह शैतान का अवतार है। इतने में व्याध ने सन्यासी की ओर देखा और कहा, महाराज, क्या उस स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है? कृपया बैठ जाइए, मैं जरा अपना काम समाप्त कर लूं। सन्यासी ने सोचा, यहां मुझे क्या मिलेगा? खैर वह बैठ गया। इधर व्याध अपना काम लगातार करता रहा और जब वह अपना काम पूरा कर चुका तो उसने अपने रुपए पैसे समेटे और सन्यासी से कहा, चलिए महाराज, घर चलिए। घर पहुंचकर व्याध ने उसे आसन दिया और कहा, आप यहां बैठिए। व्याध अपने घर में चला गया। उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया, उन्हें भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कर सकता था किया। उसके बाद वह उन सन्यासी के पास आया और कहा, महाराज, आप मेरे पास आए हैं, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सन्यासी ने उससे आत्मा तथा परमात्मा संबंधी कुछ प्रश्न किए और उनके उत्तर में व्याध ने उसे जो उपदेश दिया वही महाभारत में व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है। व्याध गीता में हमें वेदांत दर्शन की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। जब
व्याध अपना उपदेश समाप्त कर चुका तो सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, फिर आप इस शरीर में क्यों हैं? इतने ज्ञानी होते हुए भी आप व्याध शरीर में क्यों हैं? इतना गंदा और घिनौना कार्य क्यों करते हैं? व्याध ने उत्तर दिया, वत्स, कोई भी कर्तव्य गंदा नहीं है, कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है। मेरे जन्म ने मुझे इस परिस्थिति में रख दिया है। बचपन से ही मैंने यह व्यापार सीखा है। मैं अनासक्त हूं और अपना कर्तव्य उत्तम रूप से किए जाता हूं। मैं गृहस्थ के नाते अपना कर्तव्य करता हूं और अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ता है करता हूं। न तो मैं तुम्हारा योग जानता हूं और न मैं कभी सन्यासी हुआ। संसार छोड़कर मैं कभी वन में भी नहीं गया, परंतु फिर भी जो कुछ तुमने मुझसे सुना और देखा वह सब मुझे अनासक्त भाव से अपनी अवस्था के अनुरूप कर्तव्य का पालन करने से प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महात्मा हैं। अपने जीवन में मैंने जितने महा अद्भुत पुरुष देखे उनमें से वे एक हैं। वे विचित्र व्यक्ति हैं, कभी किसी को उपदेश नहीं देते। यदि तुम उनसे कोई प्रश्न पूछो तो भी वे उसका उत्तर नहीं देते। गुरु का पद ग्रहण करने में बड़े संकुचित होते हैं। यदि तुम उनसे आज एक प्रश्न पूछो और उसके बाद कुछ दिन प्रतीक्षा करो तो किसी दिन अपनी बातचीत में वे उस प्रश्न को उठाकर उस पर बड़ा सुंदर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने मुझे एक बार कर्म का रहस्य बतलाया था। उन्होंने कहा, साधन और सिद्धि को एक रूप समझो, अर्थात साधना काल में साधन में ही मन प्राण अर्पण कर कार्य करो, क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्धि है। जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो। उसे एक उपासना के बड़े से बड़ी उपासना के रूप में करो और उस समय उसमें अपना सारा तन मन लगा दो। यही बात हमने उपर्युक्त कथा में भी देखी है। व्याध और वह स्त्री दोनों ने अपना कर्तव्य बड़ी प्रसन्नता से तथा तन्मनस्क होकर किया और उसका फल यह हुआ कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था में कर्म फल में बिना आसक्ति रखे यदि कर्तव्य उचित रूप से किया जाए तो उससे हमें आत्मा की पूर्णता का सर्वोच्च अनुभव प्राप्त होगा। कर्म फल में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य में आए हुए कर्तव्य पर भिनभिनाता है। अनासक्त पुरुष को सब कर्तव्य सब रूप से शुभ है। उसके लिए तो वे कर्तव्य स्वार्थपरता तथा इंद्रिय परायणता को नष्ट करके आत्मा को मुक्त कर देने के लिए शक्तिशाली साधन है। हम सब अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। प्रकृति सदैव कड़े नियम से हमारे कर्मों के अनुसार उचित कर्म का विधान करती है और इसलिए अपनी ओर से चाहे हम किसी भी कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए भले ही अनिच्छुक हों, फिर भी वास्तव में हमारे कर्म फल के अनुसार ही हमारे कर्तव्य निर्दिष्ट होंगे। स्पर्धा से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उससे हृदय की कोमलता नष्ट हो जाती है। भिनभिनाते रहने वाले पुरुष के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं।
उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दूभर उठता और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम काम करते रहे, जो कुछ भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहे, अपना कंधा सदैव काम में बढ़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी।